हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम ये जानेंगे कि हम नूर हैं या कोई और चीज़ है। क्योंकि बहुत से संत नूर को, प्रकाश को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। वो ज्योति का दर्शन कर लेते हैं और वो समझते हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने परमात्मा को देख लिया। लेकिन सत्य क्या है? क्योंकि संतों ने भी, बहुत से ऐसे संत हैं, उनकी वाणियाँ हैं, उनकी वाणियों में भी उन्होंने भी ऐसी बात की है। वो कहते हैं कि मैं हूँ अमर, कबो नहीं मरता, मैं हूं नूर खुदा का, संतो भाई जागत बड़ा धमाका। तो अब इसमें देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं संत। मैं हूं अमर, कबो नहीं मरता। प्रथम तो कह रहे हैं कि मैं हूं अमर, मैं क्या हूं? मैं अमर हूं और मैं कभी नहीं मरता। लेकिन आखिर में क्या बोल रहे हैं? मैं हूं नूर खुदा का और मैं क्या हूं? मैं खुदा का नूर हूं। अरे मेरे भाई, अगर तुम नूर हो तो तुम अमर कैसे हो सकते हो? तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय है। तो सत्संग बहुत प्यारी होगी, सत्संग को पूरा सुनना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर मुझे नूर को पैदा किया गया है, मैं हूँ नूर खुदा का, यानी खुदा का मैं नूर हूँ, मुझे उसने बनाया है, उसने मुझे तख्लीक किया है। जैसे कहा गया है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इस बात को क्लियर करना है। तो सत्संग सुनने से पहले हम प्रथम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नादास साहब, रोयल साहब, मेरे सदगुरु विशमदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज की हमारे सत्संग का विषय था, वो ये था कि क्या मैं नूर हूं या कुछ और हूं। क्योंकि बहुत से संतों ने हमें कहा है कि मैं हूं अमर, कबो नहीं मरता, मैं हूं नूर खुदा का, संतो भाई जागत बड़ा धमाका। रख नानक गोरख ही पहुंचे, उन घर सेज बिछाता, कह प्यारी सुनो हमारी, मैं हूं कबीर की खाका। अब बात तो साहिब ही कर रहे हैं, बात तो उस सत्य की कर रहे हैं, लेकिन आखिर में कह क्या रहे हैं? मैं हूं नूर खुदा का। लेकिन मैं क्या हूं? मैं खुदा का नूर हूं। यानी वो खुद को ज्योति समझ रहा है। जैसे क्या होता है ना, बहुत से लोग कबीरपंथी होते हैं, कहते हैं कि मैं कबीरपंथी हूं, कबीर ही हमारा मालिक है, कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही पूर्ण संत है। हर किसी का अपना अपना विचार है। कोई परमात्मा साहिब को क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ठीक है, वो उसके विवेक के आधार पे है। जिसका जितना विवेक होगा वो साहिब को उतना ही समझ पाएगा। बात यही है। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि मैं हूँ कबीर की खाका, मैं कबीर की खाक हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं हूँ नूर खुदा का, मैं खुदा का नूर हूँ। तो साहिब कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर च सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, उस मालिक ने सबसे पहले नूर को पैदा किया, उत्पन्न किया। और जो चीज पैदा हुई है उससे ढहना है, उससे गिरना है, उससे खत्म भी होना है। तो वो अमर कैसे हो सकता है? इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसको मरना है, जो जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसे इस संसार को त्यागना है। तो वो अमर कैसे हो सकता है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़िए, कोई जड़िए जाए जंजीर। इस संसार में जो भी आया, जाना सबको है, लेकिन आने वाले को जाना है। लेकिन जो जहां है उससे कहीं नहीं जाना, जो जहां था उससे कहीं नहीं जाना, वो वहीं पे ही है। जैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को कोई उत्पत्ति नहीं करता, कोई पैदा नहीं करता। कोई ये कह दे कि मैंने उसको, उसकी तख्लीक की है, मैंने उसको बनाया है, नहीं। नूर की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा अजन्मा है। हम कहते हैं ना कि आत्मा, गीता में भी यही बताया गया कि आत्मा अजन्मा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई डुबा नहीं सकता। तो हम क्या हैं? हम तो आत्मा हैं। तो ये नूर क्यों कहा गया है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई हम जो है वो नूर हैं? तो हमें इस बात को समझना है। अब नूर क्या है? नूर मन है। मन के दो स्वरूप है। एक स्वरूप जो हमें, एक हमें दिख रहा है, एक हमें नहीं दिख रहा।
एक साकार है, एक निराकार है, ये दोनों स्वरूप है मन के। इसी प्रकार एक ज्योत जो नजर आ रही है, एक नहीं नजर आ रहा है जो शून्य, जो निराकार है, वो भी मन है। तो लोग इसी को ही परमात्मा समझ के बैठे, इसी ज्योत को ही परमात्मा समझ के बैठे। लेकिन साहिब ने क्या कहा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा, कि वो ज्योति स्वरूपी जो निरंजन है वो भी मेरा ध्यान धरता है। मैं वो नहीं हूं, अरे मेरे भाई वो नहीं है हम, वो ज्योति स्वरूपी मन है, वो निरंजन है, और हम खुद को वही समझ के बैठे हैं। यही तो हमारी भूल है। अब ज्योत की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूछें अपने गुरुओं से, ये अपने हृदय में सवाल उत्पन्न करें। ज्योत कैसे आई, कैसे बनी, आत्मा से ज्योत कैसे हुई, मन क्या है, ऐसे सवाल करें जिससे आप जागृत हो पाएंगे। और हम इस संसार से, इस भाव बंधन से, मन माया से कैसे अलग हो सकते हैं। हम आज तक इसी बात से अलग नहीं हो पाए कि भाई मैं हूं क्या, तो हम उसको जानना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। प्रथम तो ये तो समझ जाएं कि आप है क्या। हम खुद को समझ के ज्योति बैठे हैं, खुद को समझ के साकार बैठे हैं, खुद को निराकार समझ के बैठे हैं, तो हम कैसे उस परम सत्य को प्राप्त करेंगे। तो हमें इस भूल से निकलना है, हमें जागृत होना है, हमें सत्य की खोज करनी है। और सत्य क्या है, सत्य आत्मा है, और हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं और हमारा मिलन उस परमात्मा से होना है। हम सुरत हैं, हमारा मिलन उस शब्द से होना है। सुरत उस शब्द से न्यारी हुई तो इस संसार में फंसी। अब उस सूरत को फिर से उसी शब्द में लगाना है, उसी आत्मा को फिर से उस परमात्मा में लगाना है। साहब कहते हैं आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। यही परम भेद है। लेकिन ये बात, ये भेद हर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें इतना उलझाया गया है, इतना उलझाया गया है कि हम क्या ही करें। हर कोई अपनी बात करके बैठा है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अब क्या है, हर कोई अपने अनुभव की बात करता है। जिसने ज्योत का दर्शन किया है, जितने ज्योत को अनुभव किया तो वो तो ज्योत को ही परमात्मा कहेगा ना। और जिसने धुनों को अनुभव किया है वो तो धुन को ही परमात्मा कहेगा ना। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, हमें संतों की वाणियों पे चलना है। गुरु नानक देव साहब क्या कहते हैं, धर्मदास साहब क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वो वाणियां लेनी है जो सार है, सार को त्यागना है। क्योंकि साहिब ने भी कहीं पे इसी को, निरंजन को ही बड़ा किया है कि निरंजन देव ही सब कुछ है, और खुद ही कहीं पे इनको खत्म करता है, कहता है ये कुछ नहीं है। इसीलिए तो बहुत से लोग साहिब की बात समझ नहीं पाते। वो कहते हैं भाई साहिब की पता नहीं कैसी बातें करता है, कभी इसको बोलता है पकड़ो, कभी बोलता है इसको त्यागो। अब साहिब ऐसा क्यों करते हैं? भोले जीवों के लिए। इस संसार में हर किसी का हृदय एक जैसा नहीं है। किसके पास कितना विवेक है वो उसको ही पता है। अगर एक बच्चा नर्सरी क्लास का है, अगर मैं उसको 12वीं क्लास का मैं अगर उसको ज्ञान दूं तो क्या उसको बात समझ में आएगी? कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए साहिब ने प्रकार रखा है, भाई इसको इस प्रकार का ज्ञान देना है, इसको इस प्रकार का देना है, इसको इस प्रकार का देना है, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही होता है। प्रथम हम देवताओं में उलझे हुए थे, फिर हमें मन के बारे में साहिब ने बताया, फिर हमें मन से अलग करके हमें आत्मा के बारे में बताया। गीता में भी यही तो बताया गया। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25, उसमें क्या क्या कहा? यही तो कहा गया ना कि भाई जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। उस परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पे। वो मालिक कह रहे हैं कि मैं देवता नहीं हूँ, मैं देवताओं से भी न्यारा हूँ, और आप मेरी खोज करें कि मैं कौन हूँ। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मन मिलता है या आत्मा मिलती है। अब हमें इस चीज़ को विचार करना है, ऐसे गुरुओं के पास जाना है जो हमें मन और आत्मा को अलग करें, इनके बारे में ज्ञान दे।
और जब हमें इस चीज़ का ज्ञान मिल जाता है, इस चीज़ को हम जब समझ जाते हैं, तब हमारे लिए सारे मार्ग, सारे रास्ते क्लियर होते जाते हैं। तब हमें किसी चीज़ का कोई भी वो नहीं होता भय, क्योंकि हम जागृत हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि मैं कौन से मार्ग पे चल रहा हूँ। तो मार्ग आपको खोजना है। परमात्मा ने आपको कितना विवेक दिया है, कितनी आपके पास जागृति है, वो सिर्फ आपको पता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। आपकी सीमा कितनी है, आपका विवेक कितना है, ये महत्व है। अगर आपका विवेक मन तक का है तो मेरा फर्ज बनता है, मुझे आपको मन का ही ज्ञान देना चाहिए। अगर आप तीनों गुणों में फंसे हुए तो मुझे आपको मन का देना चाहिए, ठीक है। कोई सरगुन में रीझ है, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कहीं नहीं जाए। कि मैं क्या कहूँ, उसकी चाल अटपटी है। अब क्यों अटपटी है? क्योंकि लोगों के लिए अटपटी है। हर तरह के मनुष्य हैं, उन हर तरह के मनुष्य के लिए हर प्रकार का ज्ञान है। 33 करोड़ ज्ञान अम्बा का, मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। 33 करोड़ ज्ञान साहिब के मैंने बताया है, लेकिन मूल ज्ञान, उस परम ज्ञान को मैंने छुपाया है। क्यों छुपाया? क्योंकि अगर मैं उस परम ज्ञान की बात करूँगा तो सारों के ऊपर ऊपर से चला जाएगा, कोई इसको समझ ही नहीं पाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो यही बात है, यही परम सत्य है। तो परमात्मा ही जानता है कि आपका कितना विवेक है, आप कहाँ पे फंसे हुए हो, कहाँ पे अटके हुए हो, या आप जानते हो या आपका मालिक जानता है। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम नूर नहीं हैं, बल्कि हम नूर से परम सत्य आगे हैं, और हम आत्मा और परमात्मा है कि हमें खोज करनी है। आत्मा है और परमात्मा की खोज करनी है। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।